under the guidance of Dr. Shanti Shri. नालंदा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, केंद्रीय स्मृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई देश के राजदूत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि इसके अलावा कार्यक्रम में 9 देशों के 19 प्रतिनिधि, कई देशों के राजदूत और उच्चायुक्त भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं इस अवसर पे वैश्विक स्तर के कलाकार के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इसको लेकर नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ में प्रियदर्शी दत्ता की पुस्तक का विमोचन भी गणमान्य लोगों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसके लिए हम लोगों को देश दुनिया में प्रचार प्रसार करना चाहिए। वैशाली गणतंत्र के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वैशाली पुरातत्व गणतंत्र है। कई स्थानों पे लोकतंत्र और गणतंत्र की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बेहतर प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया था। उन्होंने कहा कि ऋग्वेद में 40, अथर्ववेद में 9 बार गणतंत्र शब्द का प्रयोग होता है। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने सनातन धर्म को लेकर कहा कि सनातन धर्म को लेकर हो रहे लगातार दुष्प्रचार को लेकर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। साथ में उन्होंने कहा कि करालू राहुल गांधी के इशारे पे ही इंडिया महागठबंधन के लोग सनातन धर्म के प्रति अनर्गल बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी के द्वारा ही इंडिया गठबंधन के नेताओं को सनातन धर्म के प्रति बयान देने को लेकर उकसाया गया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का एक ही मकसद है, सनातन धर्म को खत्म करना। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में गणतंत्र सदियों से आया है। भारत में कोई भी निर्णय जनतांत्रिक तरीके से लिए हैं। वहीं बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि वैशाली गणतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कैसा था, क्या प्रणाली थी, कार्यक्रम क्या था, लोगों को बताने की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी तो बहुत पुरानी है, इसके बारे में सब लोग जानते ही हैं। आज लोकतंत्र की जननी का जो विषय हमने यहाँ किया वो खास करके वैशाली के बारे में ही था। वैशाली अपनी जनतंत्र की जननी है, ऐसा हम पूरे देश भर में कहते हैं और बाहर भी कहते हैं। तो इसको लेकर कुछ एक कार्यक्रम करने की आवश्यकता थी। ICCR ने इसको एक अवसर मानकर इस दिशा में कार्यक्रम किया। अब हमारी यहाँ की जननी लोकतंत्र कैसा था, उसका प्रणाली क्या थी, कार्यक्रम क्या थे, लोगों के लिए क्या था, ये सब लोगों को बताने की आवश्यकता है। धीरे धीरे में हम इस विषय में सब कर, और ख़ास करके मैं यहाँ राज्यपाल होने के नाते विशेष रुचि लेकर इसको आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास रहेगा। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक अमृत काल का कॉन्सेप्ट हम लोगों को सबको दिया कि जब भारत अपने 100 वर्ष पूरे करेगा तो भारत कैसा होगा। लेकिन जब हमने अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं और भारत का अमृत काल शुरू हुआ है, तो हर वो व्यवस्था, हर वो चीज़ जिस पर भारत को गौरव प्राप्त करना चाहिए और गौरवान्वित होना चाहिए, उन सबको देश दुनिया के आगे लाने की आवश्यकता है। हमारा एक इम्पीरियलिस्टिक पास्ट रहा, हम पर कई प्रकार के आक्रमण हुए, बहुत सारी एविडेंस को ख़त्म किया गया, बहुत सारी तकलीफ़ें इस देश ने झेली हैं, लेकिन बावजूद उसके आज भी भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सेलिब्रेट उसको किया जा सकता है। और भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसके लिए हम लोग जो है देश दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करें। In the heart of Bihar at Nalanda University, being organized by Indian Council for Cultural Relations on International Day of Democracy. Bihar is not new to me. In fact, it holds a special place in my heart. I have had the privilege of serving this state as the Governor of Bihar, and during my tenure, I had the opportunity to visit Nalanda and Rajgir numerous times.
In fact, I had the opportunity to visit this university itself. Firstly, when I was the governor of Bihar, later on as President of India, and third time, I think this is third time when I have demoted my office. आपका कोई जनता दल यू में मंत्री है, उनको हटाइए, नहीं तो मैं आप लोगों का साथ नहीं जाऊंगा। ये सारा मामले में जो कांग्रेस ने स्थिति लिया है, ये देख के मुझको ऐसा ही लगता है कि सारा क्रियाक्रम राहुल गांधी जी का ही है। उन्होंने ही लोगों को उत्साहता है सनातन का खिलाफ बोलने का, हिंदू का खिलाफ बोलने के, और इसलिए ये जो नया गठबंधन है, ये नया गठबंधन का पूरी की पूरा आइडियोलॉजी ही है कि हिंदू को खत्म करो।